गुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बैजूराज महारानी जो की जय। महाराजा श्री छत्रसाल जो की जय। परमहंस श्री 108 राम रतन दास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। रई धाम की जय। सभी ब्रह्म मुनि वाचक गण स्वरूप साहब की बड़ा क़यामतनामा आखिर के 2 प्रकरण को आप हम सब मिलकर के एक साथ मंचन करेंगे। आप उसको खोल लीजिए। 10 और 2 पुरज जो कहे सुबारी क़यामत के पूरे वहे। ये तीसरी बड़ी फिरस्तों की फजर रहे। पीछे उठ खड़ी दुनिया नू नजर रहे। पीछे उठ खड़ी दुनिया नू नजर रहे। दिन क़यामत के पूरे कहे सोखा सुमत वालों ने लहे। क्यों लहे चाकू लिखी 2 जगह जावे नहीं दिनों की सक। पुरसिस का दिन साहेब दिखावे क़यामत कोल दूजा कोई ना पावे। 5 सूरत लिखी आम से पारे ये समझे पाक दिल हो जारे। ये 5 ने कमल जो करे सो भिस्ती फुरमान से न डरे। और झूठा काम मत फैली करे सो दोजख की आग में पड़े। हमेशा दोज की बदकार रोज क़यामत के हुए ख्वार। ये दिन किने ना किया मुकर्रर रहे ताये पहचानो जिंदगी खबर रहे। कोई ना जाने राह ना जाने दिन इन समय हाथ ये किए चेतन है। उस दिन बदला होवे अति जोर है। हाथ सीध साहेब करे मरो रहे। तित पहुँच के सुधई तुम्हें किन्ना है बुजरा की दई दिन है। निहायत सरोज की कोई ना पावे ये 5 साहेब पुरसिस का दिखावे। किनको नफा ना देवे कोई है तब कोई ना किसी के दाखिल होए। कुवत दिन समय कहूए जाए तो कोई नफा किसी को न सके पहुँचाए। हुक्म आदि का साहेब फुरमान करें सिफायत खुदा मोमनो पहचान। मोमिन या किरदारों को चाहे हक में भी उन्हीं को मिलाए। जब जाहिर हुआ रोजा और हज तब काजिए खोलिया मुसा मगज। ये बात साहेब छत्रसाल सो कही घर इमाम मिलंदी छत्ता को दई। घर इमाम मिलंदी छत्ता को दई। 9 भी आगे अरफाइद कही ले 10वीं आगू सब लीला भई। मजले सबक जारी के मध्य सो कहे कुरान विवेक कई विद्या। ये 11 बीच पढ़ो विस्तार प्रगटे पिलन सब सिरदार। सब न्यामते सुते दई शिकार उतरिया ते जो सवार है। छिपा था पुत्र कते जारुआ रोग दिखाई क़यामत है। 11 सुख ले चले सिरदार है। पीछे 12 में जले बदकार है। जिन पाई राय रोज क़यामत सोठे फजर के नूर भगत है। फजर पीछे जब क्या दिन है तब तो तोबा तोबा वही तन तन है। तब तो दरवाजा मूंद के गया पीछे तो नफा काहू को न बया। सब जले जलिया जाजील जाए उठाया असराफील। एक सूर उड़ाए के दिए दूसरे 13 में कायम किए। यो क़यामत हुई जाहिर दिन है। श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन। श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन। एक सूरे उड़ाए के दिए दूसरे 13 में कायम किए। यो क़यामत हुई जाहिर दिन है। श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन है। मोहम्मद करी उम्मत रोशन है। प्रकरण 24 चौपाई 531। यही है। श्री महामती प्रणीत
तारतम सागर का 17वां खंड क्यामत नामा बड़ा संपूर्ण कुल सबको प्रकरण रुमाल पकड़ाओ, एक एक फटाफट। 524 चौपाई जी, रुमाल दे सबको। 1858। हाँ जी, आखिर में श्री कृष्ण नाम की महिमा आखिर पृष्ठ पर, अंतिम पृष्ठ पर कृष्ण नाम की महिमा है। इसको खोल लीजिए, लगाओ रुमाल लगाओ। आज की जय। सभी लोग जिनके पास रुमाल आता जाए रुमाल उठा करके फिर खोल लेंगे। एक बार फिर से खोल लीजिए। और कृष्ण नाम महिमा भी पुजारी जी गायन करेंगे, आप सभी लोग गायन करेंगे। परनयावे तोले एक मुख श्री कृष्ण का तारे प्रसिद्ध प्रगट पादरी रे केवता कीव करंतार कूट कारो नर में अश्वमेध आनंदर अनेक धारम धरा पीठ तीरथ बास बसंतर सिद्ध करो साधनार विप्रमुख वेद बदंतर सकल क्रिया सुधर्म पाल तार दया करो जीव जंतर व्रत करो विध विधनार सती थावो शीलवंत वेखदारो साध संतन ज्ञानी ज्ञान कथंतर तापसी बहुविध दमोर सर्वांग दुख शांतर पर तौली नयावे एक नय मुख श्री कृष्ण कांतर में राज कहे मुख ये धन जो बलि रुद्र मंतर और 14 भवन ते जीतियोर धन धन ये कुलवंत में राज कहे सुख ये धन जो बलि रुद्र मंतर 14 भवन ते जीतियोर धन धन ये कुलवंत अरे पर नया भी तोले एक न मुख श्री कृष्ण कांतर। आखिर का प्रशस्ति पत्र है। ये वचनामृत ग्रंथ में जो खोजे चित लाए हद पे हद पर धाम लो आत्म दृष्टि रखाए। ये वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित्य विचारे आत्म जागृत हो वही खुले धाम के द्वार। ये वचनामृत ग्रंथ को नित्य सेवे जो कोय पूर्ण प्रेम जो उपजय सत्वर दर्शन हो। ये वचनामृत ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोय धाम रास प्रजागनी मिले इच्छत सुख सोया। ये वचनामृत ग्रंथ को जो करही नित पाठ अहिंस युगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। ये वचनामृत ग्रंथ को सेवे 8 जामे उन सब सुंदर साथ को दास करे प्रणाम दास करे प्रणाम। ये वचनामृत ग्रंथ को सेवे 8 जामे उन सब सुंदर साथ को दास करे प्रणाम दास करे प्रणाम।
सभी ब्रह्म मुनि वाचक गण शुरू का पहला वाणी का प्रकरण मोह जल का रास वाणी का पहला पृष्ठ खोल लेवे। पहला शुरू का रास वाणी का प्रथम पहला प्रकरण मोह जलनु प्रकरण नाम से लिखा है। खोल लीजिए। खोल लिया सबने? एक बार आप निज नाम को मन में पढ़ लीजिए। रास श्री 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 ग्रंथराज किताब अंजिनवाणी पुरानी प्रमोदपुरी हफ्सा मध्य उत्तरी सो शुरू हुई है। मोह जलनु प्रकरण चाल हवे पहला मोह जलनी कहूँ बात है तेता दुख रूपी दिन रात है दावा नलवले कई बात है तेनी केटली कहूँ विख्यात है विश्व ने लागी जान प्रांत है माहे अग्न मले अगाध है तेता पीड़े तुषने साध है नहीं अक्षिण्य समाध है कृपा करो सो अमर तनी शिखामण देव सो अति घनी अहिंस ले सो हमारे सार तो पार ये माया छे अति बलवंती ओपनी छे मूलधनी थकी मुनि जन्म मना प्याहार है शिव ब्रह्मादिक नो लय पार शुक सनकादिक ने नौटली लक्ष्मी नारायण ने फरीवली विष्णु वै कुंडली धा माहे सागर शिखर नामो क्या क्या है ये ऊपर अबे सू कहूँ बीजा नाम ते के ना लो ऐने बचने सर्वालो थयो ब्रह्मांडो धन सर्वे आप्यो तत्व सब ऐने जीती लीधा चौदह लोग पोता ना कीदा बलि लीधो तत्व मोह जे थकी उपन्यासों को यह साखी कहे सिंद्रावती वल्लभा ये माया छे अति छल हवे युद्ध मान्यो से हम सो एहनो कहो न जाय वल्ल एहन आयुध अमृत रूप रस छल बल बल अकल अग्न कोटल न कोमल चंचल चतु चपल चाल हवे ये नो केटलो कहूँ विस्तार जो रावती अपार मोसु युद्ध मानु आसाधार युद्ध करे छे बारंबार एहन लागो कोई वो खार मारो केड़ना मुके नार मैं बांधा सामा हथियार तो जानो जो पे नो मार एने समय जब माँ भी थी केटी कहूँ ते फगी थी मैं तो रूढ़ी दीते ग्रही थी पण मुने लीधी जीती बाहें ग्रही लई नसरी मैं तरण युद्ध कीदा फरी फरी पछे गत मत मारी हरी लई बस पोता ने करी तमे अनेक शिखामण कही पण भर में आड़े में काई न उरी मोसु ये भी तुअर थई जो बाणी तुम्हारी में नवलही तमे पेरे पेरे समझावी मुने तोए बुद्ध न आवी जुगते करी ने जगावी लयतार तम में लगावी तमे अंतर्गत दीदा दृष्टांत त्यारे भागी मारा मणि भ्रांत हवे तमे आप्या एकांत संसार दशा थई स्वांत जारे धनी धनवट करे त्यारे बलवेरी न हरे बलि गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकार सरे मन चित व्याकार धनवट करे त्यारे बलवेरी नारे बलि गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकार सरे मन चित व्याकार सरे दई प्रदक्षिणा अति घणी करूं दंडवत प्रणाम है सहु साधना मुरुद पुरज मारा धनी श्री नाम
मन नाम मनोरथ पूर्ण किया, मारा अनेक बार, वार न जाए सिंद्रावती, मारा या तुम नया आधार, मारा या तुम नया आधार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे सदगुरु महाराज की, पारायण महायज्ञ की, रई धाम की, परम श्री राम रतनदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की, महाराजा छत्रसाल की। अपने अपने स्वरूप साप से राज्य का हुक्म नुमा फाल बोलते हैं, आप अपने अपने निकाल लीजिए और पढ़ लीजिएगा। यहां से हम निकालते हैं एक मूल का, यहां से इसका हम विस्तार वर्णन कर देंगे। आप लोग अपनी अपनी चौपाई पढ़ लीजिए, क्या आशीर्वाद है। दिन क़यामत के आए पहुंचे, अब कैसी ठकुराई, धिक धिक पढ़ो तीन बुध को, जो अब चाहे बड़ाई, जो अब चाहे बड़ाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की। परम पूज्य समस्त सुंदर साथ जी, श्री राज जी महाराज जी की महिमा देखिए आप, और सदगुरु महाराज जी का आशीर्वाद देखिए। आपको उन्होंने वो आशीर्वाद दिया है जो आप कामना नहीं कर सकते थे कभी। उन्होंने इतना सुंदर आशीर्वाद दिया है कि आप सब धन धन हो जाएंगे। परिक्रमा वाणी है। आप परिक्रमा वाणी जानते क्या है? हृदय परिक्रमा है। राज्य का हृदय परिक्रमा बोला जाता है। रास ही चरण प्रकाश पिंडुरिया, खटोती घुटन कलश जंगन की, आप गाते भी हैं रोज, जिसमें आता है हृदय परिक्रमा। परिक्रमा राज्य का हृदय है। आवाज करो थोड़ा अच्छे से, जोश में साउंड को बड़ा अच्छे। हृदय परिक्रमा, और ये परिक्रमा वाणी श्री 5 पद्मावती पुरीधाम पन्ना जी, शाकुंडल सखी छत्रसाल जी के गृह मंदिर निज दरबार श्री बंगला जी में आखिर के समय, तो अभी आपने चौपाई सुनी है, क़यामत की बात उन्होंने कही है। और जो क़यामत है उसका मतलब होता है कि आप, क़यामत का मतलब होता है कि हमें पूर्ण पहचान हो गई है। यहां पर पिया श्री प्राणनाथ जी जो सुंदर सिंहासन पर, बंगला जी में सुंदर सिंहासन पर, वही सिंहासन जो आज से 400 वर्ष पहले जिस सिंहासन पर बैठ करके पिया प्राणनाथ जी अपने मुखारविंद से विशेष चर्चा आनंद बरसाते थे, वहां यह परिक्रमा वाणी का अवतरण हुआ। और आपको क्या बोला उन्होंने इसमें क्या कहते हैं वाणी में, परिक्रमा वाणी में, अब करूरे इसक की बात, इसक शब्दाती साक्षात, जो कदीम ने आवे शब्द तो 14 तबक करे रद्द। पिया श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि आज हम पन्ना परम धाम में बैठे हुए हैं और यहां बैठ करके अब दुनिया की द्वैत की बातें नहीं करेंगे। दुनिया मतलब द्वैत, द्वैत में संसार, संसार की सारी बातें कर चुके हैं। कहां तक? किरंतन वाणी तक, खुलासा वाणी तक। अब जो हृदय परिक्रमा है, अब जो बात कर रहे हैं उस वाणी को बड़े ध्यान से, अब आवरे इसक भानु आम, देखूं बतन अपनो निज धाम, करूं चरण तले विश्राम, बिलसो पिया जी सो प्रेम काम। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, दूसरी बात नहीं गाना। अब हम गाना मतलब वर्णन करना। अब हम वाणी कौन सी करेंगे?
अब वाणी अद्वैत में गाऊं, अद्वैत वाणी होती परम धाम। हम जो भी बात करेंगे दिव्य परम धाम की बात करेंगे। अब जो भी बात करेंगे तुम्हारे घर की बात करेंगे, जो भी बात करेंगे राज श्यामा जी करेंगे, जो बात करेंगे मूल मिलावा की करेंगे, जो बातें करेंगे 25 पक्ष की, जो बातें करेंगे सातों परिक्रमा की, जितनी बातें करेंगे आठों सागर की, मतलब कि 25 पक्ष के 7 परिक्रमा, जर्रा जर्रा वहां की लीला का, वहां का आनंद का। क्योंकि इससे क्या होगा, अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। यदि अपने निज स्वरूप की नींद को उड़ाना है तो हमें अद्वैत परमधाम की वाणी को ही गाना पड़ेगा, अद्वैत परमधाम की वाणी को ही हमें लेके चलना पड़ेगा। संसार की द्वैत वाणी से अपने निज स्वरूप की नींद नहीं उड़ेगी। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, निज स्वरूप की, जो हमारे निज स्वरूप मूल मिलावा में राज्य के श्री चरणों में बैठे हुए हैं, आपकी पारात्म बैठी है, हमारा मूल वतन, मूल घर, जहां हमारा असली वजूद, हमारा असली शरीर कहां बैठा है, मूल मिलावा में। ये तो स्वप्न का है, ये वजूद, ये संसार का, ये तो स्वप्न का है, ये तो पानी का बुलबुला है, ये मिट जाएगा। लेकिन वो अखंड है, दिव्य परमधाम आपका निज वतन, आपका वो परमधाम का वजूद, वो कभी भी खंडित होता नहीं, कभी मिटता नहीं। इसलिए अपने निज स्वरूप की नींद को उड़ाना है तो हम कैसे उड़ाएंगे, कैसे दूर करेंगे। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसे हुए न होसी कब। इन तीनों में ब्रह्मलीला भाई, शब्द पकड़िए आप, इन तीनों में ब्रह्मलीला भाई, ब्रजरास और जागनी कही। इन 3 ब्रह्मांड जो हुए हैं, जो दुनिया, संसार, द्वैत कोई नहीं जानता है, आप जानते हो। आपको तो अपने ऊपर में इतना इतराना चाहिए, आपको इतना खुशी होना चाहिए, आपको इतना आनंद में झूमना चाहिए कि वाह राज्य महाराज, हम तो स्वप्न देख रहे हैं, हमारा वजूद तो मूल मिलावा में है, आपका मूल वजूद तो मूल मिलावा में है। समझिए, मूल मिलावा दुनिया में बताओ किसी का मूल मिलावा है? किसी का मूल मिलावा नहीं है। संसार के जीवों का कुछ अस्तित्व नहीं है, इनका कुछ आधार ही नहीं है। संसार के जितने जीव है पानी के बुलबुला जैसे पानी में खड़े होते हैं और पानी में ही मिल जाते हैं। लेकिन तुम्हारा बुलबुला नहीं है, तुम वजूद तुम्हारा परम धाम का है, तो तुम्हें खुशी होना चाहिए। ओह राज्य महाराज जी, जैसे कि आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखते हैं और सपने के अंदर में आप कहीं पर किसी तरह से घटना घट जाती है और ऐसी उल्टी सीधी घटना घट जाती है, या तो हम किसी के साथ झगड़ा करते हैं, या हमें कोई मारता है, या हम किसी को मारते हैं, या हमारे ऊपर में कुछ प्रकार का बहुत बड़ा अपराध लग जाता है और हमारे ऊपर में इतनी ऊपर से परेशानियां बढ़ जाती हैं, हम सपने के अंदर में विचलित हो जाते हैं। याद करना, और जैसे ही नींद खुलती है आप घबरा के चौंक जाते, ओहो अच्छा हुआ हम स्वप्न देख रहे थे, असली नहीं है। समझना, आप एकदम से इतनी खुशी हो जाते हैं कि हमने स्वप्न में देखा ही ये असली नहीं है। हमको कोई प्रकार का जो हमने गलती काम किया है, किसी का मर्डर किया है, किसी से झगड़ा किया है, या हमारे यहाँ कुछ भी घटना घट गई है, वो असली नहीं है। जब नींद खुलती है, सपना टूटता है, आप कितने प्रसन्न हो जाते, ओहो बच गए, ये तो सपना था। होते खुशी की नहीं? ऐसे ही आप परमधाम में जग करके देखोगे, ओहो राज्य महाराज जी, हम दुनिया देख करके आए, हम माया देख करके आए। राज्य आपने कितनी बड़ी कृपा की कि हमें दिखा भी दिया
और अपनी मेहर के नीचे रख करके, अपनी छत्र छाया में रख करके हमें आपने बचा भी लिया। वाह, बोलो हम कितने शुक्रगुजार हैं राज्य के। राज्य का धन्यवाद करना चाहिए नहीं, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसलिए साथ जी पिया श्री प्राणनाथ जी बंगला दरबार में बैठे हैं। और बंगला दरबार में कौन कौन बैठा है? महाराजा छत्रसाल जी बैठे हैं। बंगला दरबार में महारानी बाई राज जी बैठी हुई हैं। बंगला दरबार में मुकुंदास जी हैं, केशवदास जी हैं, सुंदरदास जी, 40 जुत पत्नी बैठी हैं। जानते हैं आपको यदि अपने परम धाम की, अपने धर्म की यदि वास्तविकता पता नहीं है तो आप इस धर्म को नहीं मानने वाले हैं, समझे नहीं? आप इस धर्म के तब जानकार हैं जब आप इसकी हकीकत जाने, जब आप किसकी मार्फत जाने। क्योंकि संसार के अंदर में सब लोग अपने अपने कर्म में मशहूर हैं, लेकिन किसी के पास में हकीकी ज्ञान नहीं है, किसी के पास में मार्फती ज्ञान नहीं है। आपके पास में हकीकी ज्ञान है और मार्फत ज्ञान दोनों है। बताओ आप, हकीकी ज्ञान, हकीकत, वास्तविकता और मार्फत पूर्ण पहचान आपके पास में है। इसलिए महाराजा छत्रसाल जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। हमारे घर कौन आए? धामधनी आए। हमारे घर में पिया प्राणनाथ जी आए, अकेले नहीं आए, 5000 सुंदर साथ को लेकर के आए। हाँ जी, आपके घर में यदि बहुत बड़ा मंत्री आ जाए कितने खुश हो जाते हैं आप, कितने प्रसन्न हो जाते हैं। अक्षरातीत धाम दुल्हा परम धाम से। और महाराजा छत्रसाल जी शाकुंडल के घर पर आए, खाली नहीं आए। जब वो आए तो उनके साथ में परम धाम की बड़ी इनायतें थी। परम धाम की सारी शोभा थी। क्या शोभा थी? नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधी सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्वरस सागर। आपको हम हकीकत बताएं, आप जब सुनोगे तो नाचोगे। क्या दिया उन्होंने? वो लेकर के परम धाम से आई इश्क, परम धाम से लेके आए इलम, परम धाम से लेके आए जोश, परम धाम से लेके आए हुक्म, परम धाम से लेकर के आए मेहर, परम धाम से लेके आए निस्बत, परम धाम से लेकर के आए आप परातम के लिए, सुंदर साथ के लिए राज्य महाराज जी ने पूरा खजाना भेज दिया जो 14 लोक में कहीं नहीं था। साथ जी आप बड़भागी है। श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना जी से जागनी रास के मूल में लावा से श्री राज्य महाराज जी ने पहली बार रई धाम में परम पूज्य परम वंदनीय श्री 108 परमहंस श्री 108 राम रतन दास जी के इस पावन स्थान पर किसने बुलाया मालूम है? परमहंस जी ने बुलाया है। उन्होंने कहा धनी से कि एक थोड़ी सी ज्योति, एक थोड़ी सी किरण रई में भेज दी जाए। समझे? एक छोटी सी किरण। और आपने रात में किरण देखी होगी, रात में आपने उस किरण की थोड़ी सी झलकार देखी है। उस झलकार के अंदर में उन्होंने आपके अंदर बैठ गए। मेरे रोम रोम पुलकित हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं। एक किरण ने जब एक पल के अंदर में इतनी बड़ी शोभा दी तो आपके यहां पर उन्होंने ये वाणी का एक चौपाई प्रकट कर दी है। और ये चौपाई है मंगलाचरण। समझे? कोई भी कार्य होता है उस कार्य में सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। कोई भी आप शुभ काम करेंगे सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। और देखिए काम शुरू होना है, राज्य ने मंगलाचरण दिया है। राज्य ने मंगलाचरण दिया है हृदय परिक्रमा का। ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैयाए अपना जीवन। जो कोई ब्रह्म सृष्टि हो
यदि आप अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहते हो, जो कोई ब्रह्म सृष्टि हो, हारे सैया ये है अपना जीवन। अपना जीवन जानते हो, हमारा परम धाम का जीवन हम कैसे जीते हैं, हम परम धाम में कैसे रहते हैं, हमारा आचरण कैसा है, हमारी रहनी कैसी है, हमारा वातावरण कैसा है, हमारा वहां का चलन क्या है। जो कोई ब्रह्म सृष्टि का हो आ जाओ। सखी मेरी जो है मूल वतन, जो सखी मेरे मूल वतन परम धाम की है वही सुनेगी, वही समझेगी। दूसरे की तो औकात ही नहीं है, दूसरा तो भटक नहीं सकता है। सखी मेरी जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो। फिर से भजन, ए मेरी ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि किसको कहते हैं? जैसे जल और जल की तरंग, सूरज और सूरज की किरण, ऐसे राज जी के अंग श्यामा जी और श्यामा जी के अंग सुंदर साथ, आप उनके अंग हैं, ब्रह्म सृष्टि है। जो कोई ब्रह्म सृष्टि है उनके लिए बोल रहे हैं कि अपना जीवन लेना। हमारा पूरा परम धाम का जीवन क्या है वो परिक्रमा वाणी में है, समझे? हमारे जीवन परम धाम का कैसे चलता है, कैसे व्यतीत होता है, पूरा का पूरा इस परिक्रमा वाणी के अंदर में आया हुआ है, पूरा का पूरा। अब जो चौपाई कह रहे हैं ब्रह्म सृष्टि जाहिर करूं, ब्रह्म सृष्टि आप पिया प्राणनाथ जी कहते हैं कि मैं उन ब्रह्म सृष्टि को सुंदर साथ को मैं प्रकट कर रही हूं, समझे? उनको इस संसार में मैं प्रकट कर रही हूं, जाहिर करती हूं। क्यों जाहिर करती हूं? ब्रह्म सृष्टि जाहिर करूं, क्यों जाहिर कर रहे हैं? परमहंस श्री 108 राम रतन दास जी ब्रह्म सृष्टि है, समझे? परमहंस हैं, हमें बनना पड़ेगा, समझे? ब्रह्म सृष्टि वो होती है, मर मर सब कोई जाते हैं, चाहिए मोमिनो मौत फरक, और जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। मरना चाहिए। मरने का मतलब ऐसा है कोई हमें गाली देवे, कोई हमें धिक्कार देवे, कोई हमें मार देवे, कोई हमारा अपमान कुछ भी कर देवे और हम मौन रहें, शांत रहें। जैसे मुर्दा, शरीर मुर्दा हो गया, उसको आप धक्का मार दो, कहीं गिरा दो, कोई प्रकार से वो बोलेगा, हलेगा डुलेगा नहीं। ऐसे ही अपने आप को बना लेवे, अपने आप को इस तरह से ढाल लेवे, वो ब्रह्म सृष्टि है। ब्रह्म सृष्टि जाहिर करूं, बोलो श्री प्राणनाथ। हम ब्रह्म सृष्टि को संसार में जाहिर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। क्यों? करसी लीला रोशन। भाई सुनो, हम ब्रह्म सृष्टि को इसलिए जाहिर कर रहे हैं, करसी लीला रोशन, क्योंकि ये हमारी बात को सुनकर, परम धाम के ज्ञान को सुनकर, परम धाम की शोभा को करसी लीला रोशन, वो परम धाम की लीला को जाहिर करेंगे। हम ब्रह्म सृष्टि को जाहिर कर रहे हैं, ब्रह्म सृष्टि परम धाम की लीला को जाहिर करेगी। हम परमहंस श्री 108 राम रतन दास जी को जाहिर कर रहे हैं और वो रही धाम जाकर के सुंदर सात को परम धाम की लीला को जाहिर करेंगे। अखंड धनी इत आए के, कौन आए? अखंड धनी, मूल मिलावा से वो धाम धनी इधर आए के जाहिर किया मूल वतन। बताओ, उन्होंने आकर के अपने मूल वतन परम धाम को जाहिर किया है। दुनिया के अंदर में वो परम धाम कहीं नहीं था, किसी के पास पहचान नहीं थी, किसी के पास जानकारी नहीं थी परम धाम क्या होता है, परम धाम कहाँ है। किसी से पूछ लो, ऊपर है, तले है, नीचे है, दाएं है, बाएं। वेद अगम कहे उल्टे पीछे, नेत नेत कर गाया और खबर न पड़ी पिंड पूजा कहां से, ताते नाम निगम धराया। अगम जान के निगम का आए, खोज खोज पश्चात नहीं था किसी के पास। अखंड धनी इत आए के,
ये तो शब्द है सुंदर साथ जी। यहाँ आकर के किया जाहिर मूल वतन परम धाम जाहिर किया है। और हम उस बात को लेकर बताते, उन्होंने परमहंस जी महाराज जी ने राज्य महाराज जी की आशीर्वाद लेकर, उनकी शोभा को लेकर आप सबके बीच में जाहिर किया है। आप इस बड़े विशाल क्षेत्र में आप देखिए, जहां पर भी जाते हैं आप, चाहे आप शेरपुर धाम जावें, चाहे देवबंद में जावें, आप चाहे मुजफ्फरनगर में जावें, आप चाहे सहारनपुर में जावें, आप चाहे मेरठ में जावें, आप जहां पर भी जाएं, हर जगह पर, चाहे सुक्रताल में जावें, चाहे आप मुजाहिदपुर में जावें, चाहे चंसीना में जावें, आप जहां पर भी जाइए, देखिए महाराज श्री 108 परमहंस श्री राम रतन दास जी के मुबारक चरण पड़े और सब स्थान धन धन है। रात्रि के समय पर भाई एक ब्रजराज जी आए थे और देखिए उन्होंने भी कहा कि वहां पर भी महाराज श्री के प्यारे मुबारक चरण पड़े तो धन्य है। हम ऐसे परमहंस महाराज श्री के चरणों प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, जिन्होंने सुंदर साथ को परम धाम की पहचान करवाई, माया से बचाकर धनी में लगाया, सेवा बंदगी में लगाया। आप लोग बहुत बहुत धन्य के भागी हैं। बहुत बहुत कि आपको ऐसे सदगुरु मिले, आपको ऐसे प्यारे प्यारे सदगुरु मिले और उनकी हर जगह पर जय जयकार होती है। और वो कहते हैं हमारे साथ में हमारे पिया प्राणनाथ जी की भी जय जयकार होवे, उनकी पहचान होवे, उनके साथ आपकी जयकार होगी और उनके साथ में महाराजा छत्रसाल जी की जय जयकार होगी। ज्यादा समय नहीं लेंगे, वाणी तो वाणी है, वाणी की चर्चा जितनी चलती जाए कम है। सुंदर साथ जी इस वाणी में शुरू से लेके आखिर तक अमूल अमूल रत्नों का भंडार भरा हुआ है। उसमें से एक आशीर्वाद रूप राज्य ने आपको चपाई दिया है और प्रसंग बहुत अच्छा दिया, मंगलाचरण। इसलिए आज मंगलाचरण प्रारंभ होगा। आज वो लहर जो रात में उठी थी उसका मंगलाचरण प्रारंभ हो जाएगा, भूमि पूजन के साथ शुभारंभ हो जाएगा। आप सब बहुत बहुत बड़ा अपने सदगुरु की इस पुकार को सुन सभी नियामतों का भंडार देवे। ऐसे सुबह बात करते हुए महाराजा छत्रसाल जी के प्रकटन समय पर आज का शुभ बेला है, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। और यहाँ के भंडारे पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक।